तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है जब मार्केट में किसी कॉइन की हाइप बनती है अचानक, जैसे ट्रम्प का कॉइन आया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि डीसीए जो स्ट्रेटजी है वो नॉर्मली एक आम बंदे के लिए वो वर्क किस तरह कर रही होती है। कि यहाँ पे मैंने जो अमाउंट लगानी थी फर्स्ट वो मैंने सीधी यहाँ पे लगाई। उसके बाद मैंने यानी यूँ लगा दिया, मान लो $22 पे मैंने बाई किया उसको अपनी इनिशियल अमाउंट से, जैसे 100 में से $30 में आपने कर लिया। उसके बाद मैंने लगा दिया कि यार 21 पे जाए थोड़ा बाय हो जाए, 20 पे जाए बाय हो जाए, 19 पे जाए बाय हो जाए, 18 पे, 16 पे, इस तरह करके। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ, बाकी आप इसकी परसेंटेज के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि हर 1% नीचे जाने पे इतना बाय हो जाए या हर 5% नीचे जाने पे 2%, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे बाय हुआ, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, हल्का फुल्का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। ओवरऑल जो है ना, मैं जब ये नीचे गया था ना, यहाँ पे चला गया था, तीसरी मेरी बाइंग हुई थी, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं ऑलमोस्ट कोई $70-80 माइनस में था, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे मेरा बाय हो रहा था, मजीद नीचे जाए तो फिर बाय होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर रिकवर हो गया होगा। उसके बाद ये नीचे गया, यहाँ पे जो है ना मेरी, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये तकरीबन $18 के आसपास, फिर उसके बाद $17 के आसपास मेरी बाइंग हुई। हालांकि मेरे जो ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर, आपको नीचे मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा देता हूँ ट्रेड के अंदर, तो वो मेरे अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है। यानी मैंने यहाँ $12 तक के लगाए हुए हैं, ठीक है। $17 पे, ठीक है, आएगा तो बाई होगा, 16 पे जाएगा, यानी ये मेरे सेफ्टी ऑर्डर हैं एक टाइप के, ठीक है। मतलब बंदा कहता है ना यार आखिर कितना के नीचे चला जाएगा, ठीक है। रिस्की फिर भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वैसे इतना नीचे जाएगा तो थोड़ा ऊपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन अल्लाह ना करे अगर इतना नीचे 12 पे चला जाता है ना, तो क्या ही गारंटी है कि वो 8 पे भी चल जा सकता है, तो आपकी तो अमाउंट खत्म होगी। तो ये वाला रिस्क तो मौजूद रहता ही है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो $22-23 से वो 12 तक गिरेगा, तो फिर 12 से ना मेरी जो एवरेज प्राइस बन जाएगी ना, वो एम ही कह लो आप कैलकुलेशन करके कोई 15-16 तो बन ही जाएगी, ठीक है। या कह लो कि 14.5-15 बन जाएगी, तो वो उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सीन हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा यहाँ पे चार्ट पे जाके, कि प्रॉफिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ अपना, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे गया नहीं, इसके बाद मेरी बाइंग हुई नहीं, और अभी दोबारा 32 पे जाके अभी दोबारा 28 पे चल रहा है, ठीक है। 28 पे चल रहा है। अब मेरी जो एवरेज प्राइस है ना, यहाँ बिटगेट में खासतौर पे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिटगेट का अकाउंट बना लो। ये देखो मेरी एवरेज प्राइस उसने बता दी, यानी कुछ ऊपर बाय हुआ, कुछ नीचे बाय हुआ, सबकी मिला के एवरेज प्राइस मेरी 22 है। तो पर कॉइन मैं तकरीबन $6 प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे अभी हूँ, ठीक है। 32 पे जाएगा तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे प्रॉफिट में गया, अचानक फिर नीचे आ गया 28 पे, कितनी तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेल भी तो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ था, तो यहाँ पे सेल भी तो करना था, मैंने ऑफकोर्स अभी नहीं किया, ठीक है। लेकिन दोबारा अगर ये जाता है 30 प्लस जाता है, तो मैं इसको दोबारा सेल करूँगा और नीचे आने पे दोबारा इसको बाय कर लूँ। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये कब तक चलेगी, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे इसको सेल करूँ वो अभी नीचे आए ही ना, ठीक है। या हो सकता है कि मैंने सोचा हुआ कि ये 30 पे जाएगा तो इसको मैं सेल करूंगा, ये पता चले वापस 22 पे चला जाए, और 22 में सोचूं यार ये तो बराबर हो गया नीचे। तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं, इसीलिए आपने स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनानी होती है, और बनाने के बावजूद भी माइंड में रखना है कि ये सब कुछ रिस्की है, आप अपने एक्स्ट्रा पैसे के साथ ही कर रहे हो। बाकी ट्रम्प कॉइन के अंदर जो एंट्री हमने लोगों ने लेनी है वो हम बाद में ईजी होगा, जब स्टेबल हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होगा, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। ट्रम्प भी जो अभी कल ट्रम्प ने ओथ लेना परसों, तो उसमें भी जो है ना बड़ी फ्लक्चुएशन होगी। उसके बाद जब ये स्टेबल होगा फिर हम बाय करेंगे। अभी मैं आपको इसका ओवरऑल प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि मेरे कितने यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं और कितना मुझे प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं स्पोर्ट के अंदर चला गया, और स्पोर्ट के अंदर यहाँ पे तकरीबन $200 प्रॉफिट हो चुका है मेरा, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, बिटगेट की ये मुझे अच्छी चीज़ लग रही है कि बाइनेंस से भी ज़्यादा जो है ना वो क्लियर हमें यहाँ पे एवरेज प्राइस भी नज़र आ रही होती है और सारा, ठीक है। कि मेरे जो यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं ना पैसे, वो तकरीबन मेरा $700 इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। और $200 यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन चुका है। एवरेज प्राइस मेरी ये बनी हुई है, ठीक है। बाकी इसकी मजीद जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे बिटगेट आप जरूर ज्वाइन कर लो। इनका जो PNL है ना वो मुझे बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। बाइनेंस के अंदर ना PNL जो है ना वो 24 घंटे का तो होता है अपडेट, लेकिन अगले जो दिनों का है ना वो अगले हफ्ते जाके अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो लाइव जो है ना वो अपडेट नहीं हो रहा होता, तो ये मुझे जो है ना इनकी अच्छी चीज़ लगी। उसके अलावा आपको याद होगा, मैं अगर ओवरव्यू पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो कि भाई के पास सबसे ज़्यादा क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, BGB, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, इसके ऊपर नज़र रखना। बहरहाल बहुत ऊपर जा चुका है, मैंने ये $500 इसमें सिर्फ और सिर्फ लगाए थे, और अभी आप देखो $30,000 यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसके बारे में इसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर करनी है। आने वाले दिनों में हो सकता है 2-3 दिन में इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो इसको जो है ना, हम जैसे BNB है ना, एक टाइम था BNB, मुझे याद है $2.5 पे BNB था। तो जब वो 25 पे गया तो हम लोग सर पकड़ के बैठे होते थे यार क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो उसी नज़र से इसको देखेंगे। चलो अगर BNB मान लो आज $700 पे है, ये मान लो अगले 4-5 साल में $200-300 पे भी जाता है, तो उस हिसाब से हमने स्ट्रैटेजी लेके चलनी। बट हमने रिस्क को भी साथ में मैनेज करना है, क्योंकि ये
पूरा साल $1-1.5 पे रहा है, उधर से ये $8 पे आया, फिर अभी $60 पे ये चल रहा है BGB, ठीक है। इसके ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा बिटगेट के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बिटगेट का अकाउंट क्रिएट कर लो, भाई के लिंक से कर लो, रेफरल से कर लो, ठीक है। उसमें आपको भी बेनिफिट हो जाएगा, टीम का हिस्सा बन जाओगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बड़ी आपको प्रॉफिटेबल चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख लो, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा। यहाँ पे देखो, आप देख लो कि अच्छी खासी मेरी अमाउंट यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। USD भी मेरे पड़े हुए हैं, और ये मैंने सारी अमाउंट यहाँ पे जो रखी हुई है, इसीलिए कि हम इनके ऊपर स्ट्रेटजीज लगाएंगे अपनी।